मेरा ये मानना है मोदी जी को शुक्रगुजार होना चाहिए, खासकर शेख खानदान का। शेख साहब की वजह से जम्मू कश्मीर का इलाक़ा मुल्क के साथ हुआ। उमर अब्दुल्ला जब बीजेपी में वजीर थे तो पोटा बनने से पहले यहाँ लागू किया गया, शातूस में बैन होगी। और खासकर बीजेपी उमर साहब को पूरी दुनिया में घुमाती रही ये कहने के लिए जम्मू कश्मीर कोई मसला नहीं है, ये दहशतगर्दी का मसला है, पाकिस्तान के ऊपर हमला करके ये हल होना चाहिए। मुझे लगता है बीजेपी को शुक्रगुजार होना चाहिए शेख खानदान का कि शेख साहब ये उमर साहब ने उनका एजेंडा यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जब वो वजीर थे। जहाँ तक महबूबा मुफ्ती और पीडीपी का सवाल है, मुफ्ती खानदान का सवाल है, तो मोदी जी को याद होगा पहले 2 महीने फिर 3 महीने वो हमारे दरवाजे पे रहे। उनके लोग कि खुदा के लिए हमारे साथ सरकार बनाओ और आप जो शर्त रखोगे हम आपके साथ सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। और हमने शर्तें रखी, 370 के साथ छेड़छाड़ नहीं करना और रास्ते खोलना, एस्पा खत्म करना, पाकिस्तान से बात करना, हुर्रियत के साथ बात करना, जिसके लिए उन्होंने वहाँ से बहुत बड़ा डेलीगेशन भेजा। तो वो तो उन्होंने खुद हमारे दरवाजे पे आए, चाहे शेख साहब के अब्दुल्ला खानदान के दरवाजे पे उमर साहब को मिनिस्टर बनाने के लिए बीजेपी में उसको इस्तेमाल करने के लिए, चाहे हमारे दरवाजे पे मुफ्ती खानदान। तो अब वो क्या कहते हैं? मैं पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के एजेंडे को इम्प्लीमेंट करने के लिए काम कर रही है। मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान का एजेंडा अब्दुल्ला खानदान ने इम्प्लीमेंट किया होता तो जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं होता, पाकिस्तान का हिस्सा होता, ये आज़ाद होता। ठीक है मैम, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उसको लेकर के पाकिस्तान में बल्ले बल्ले हो रही है। जो ख्वाजा आसिफ का बयान आया, जो डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान के, कल प्रधानमंत्री ने भी श्रीनगर में यही कहा है कि बल्ले बल्ले हो रही है पाकिस्तान में। मुझे लगता है बीजेपी हर महाज पे नाकाम हो गई है। उन्होंने कहा था हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां बनती हैं। हिंदू मुस्लिम करने के बाद, लोगों मुसलमानों को लीच करने के बाद, मस्जिदें तोड़ने के बाद अब उनको पाकिस्तान याद आ रहा है। तो ये तो सिर्फ उनका अपना फेलियर छुपाने के लिए उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं।